एक विवाह जो कि दहेज मुक्त विवाह, समाज की सबसे बड़ी बुराई दहेज, जिसका नाश करने वाले संत रामपाल जी महाराज। आप देख रहे हैं महाराज जी के उद्देश्य जो कि सामने लिखे हुए हैं। इसी में से एक उद्देश्य है, आपको हम दिखाते हैं, समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से ख़त्म करना। आज आपको हम लाइव दिखाएंगे एसपी न्यूज़ लाइव के माध्यम से, और पूरा विवाह पद्धति आपको दिखाएंगे कि दहेज मुक्त विवाह संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में कैसे होता है। और दहेज जो कि हमारे समाज में बहुत सारी माताओं बहनों के जीवन को बर्बाद करता हुआ इस समाज में एक विष की तरह लगातार खाता रहा है, समाज को कुठाराघात करता रहा है, उसको जड़ से ख़त्म करने वाले संत रामपाल जी महाराज, जिनके आश्रम पर मैं मुनेश्वर पांडे उपस्थित हूँ अपने सहयोगी के साथ, और आपको लाइव दिखाते हैं कि दहेज मुक्त विवाह कैसे होता है। आपको दिखा रहे हैं 17 मिनट की गुरुवाणी के द्वारा ये दहेज मुक्त विवाह संपन्न हो रहा है, जिसमें कोई भी परंपरा किसी भी प्रकार की नहीं होती है, और गुरुवाणी के द्वारा ये विवाह बहुत ही सरल तरीके से संपन्न हो रहा है। आपको दिखाते हैं राम प्रताप दास, जिनके पिता का नाम राम नरेश, ये छौंगा गांव कुंडा तहसील के रहने वाले हैं, जिला प्रतापगढ़ के। और हमारे सामने ये बहन जिसका नाम है रीमा दासी, हम अपने कैमरामैन से निवेदन करते हैं इनको दिखाएं। ये रीमा दासी बहन है जो कि रानीगंज तहसील से है, प्रतापगढ़ जिला से ही। और इन दोनों युवाओं ने निर्णय लिया है अपने सदगुरु रामपाल महाराज जी के उद्देश्य को समाज को दिखाते हुए एक ऐसा ज़बरदस्त कड़ा मैसेज दे रहे हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां इसका अनुसरण करते हुए दहेज रूपी राक्षस को जड़ से ख़त्म करेंगी। और ये संत रामपाल महाराज जी की गुरुवाणी के द्वारा ये विवाह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जिसके साक्षी ये सभी यहाँ पर उपस्थित लोग हैं। आगे आपको हम इंटरव्यू भी लेते हैं, जानते हैं इनसे कि क्या उद्देश्य है इनका। आखिर तमाम सारी परंपराओं को घोड़ा गाड़ी डीजे सारा कुछ साइड करके इन सभी ने एक साधारण तरीके से एक संत की तरह आचरण करते हुए बिल्कुल साधारण भेष में बिना कोई दिखावा करते हुए निर्णय लिया है। इस पर हम आगे बात करते हैं और दिखाते हैं आप सभी को क्या है उद्देश्य और क्या मिशन है इनका। यहाँ पर देख रहे हैं हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के कुछ सेवादार व्यवस्थापक हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं उनसे कि किस उद्देश्य को लेकर इस प्रकार के दहेज मुक्त विवाह यहाँ पर कराए जा रहे हैं, और पहले क्या प्लानिंग रही है, किस उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम जानते हैं सर से। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राधेश्याम पटेल। राधेश्याम जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, शांतिपुरम। जी, यहाँ से जहाँ पर ये आप इस समय आश्रम पर मौजूद हैं, यहाँ से कितना दूरी है आपका? 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर। आप लगातार इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं, जैसे आज ये दहेज रहित विवाह हो रहा है यहाँ पर? जी 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 जी। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का जो उद्देश्य है जी कि दहेज मुक्त भारत बनाना। ऐसे खड़े हो जाए सामने। हाँ। तो दहेज मुक्त भारत बनाने में ये हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं, जिसको सामाजिक तौर से शादी का रूप दिया जाता है, तो ये विवाह यहाँ पर भी होता है, लेकिन दहेज मुक्त विवाह होता है। यहाँ 1 रुपए का कोई लेना देना नहीं होता है, यहाँ निःशुल्क शादियाँ होती हैं। जैसे सर एक विवाह जब तय हो जाता है लड़का या लड़की का, उनके घर में ढेर सारे कार्यक्रम हुआ करते हैं, मायन तिलक आदि आदि जो भी समाज में देखने को मिलता है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। तो उस प्रकार की परंपराएं यहाँ भी होती हैं या इससे हटके कुछ और होता है? ना, यहाँ पर इस तरीके की जो समाज की तमाम सारी कुरीतियाँ हैं, जो ऐसी कुरीतियों को परंपरा बना करके रखे हुए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर सिंपल तरीके से गुरुवाणी जो हमारे गुरुजी की 17 मिनट की चलती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ वो 17 मिनट में विवाह संपन्न हो जाता है गुरुवाणी के माध्यम से। अच्छा, और क्या क्या उद्देश्य है महाराज जी का? हमारे गुरुजी का मुख्य उद्देश्य है विश्व को सद्भक्ति देकर के मोक्ष प्रदान करना। और भारत में या ये पूरे विश्व में जो ये दहेज रूपी कुरीति फैली हुई है, इसको समाप्त करके दहेज मुक्त यानी बिना दहेज की शादी करना, जैसा कि गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन में भी इसका कानून भी 1961 में पारित हुआ है कि दहेज मुक्त शादियां होनी चाहिए। लेकिन ये हमारे यहाँ इतनी कुरीति फैल चुकी है कि दहेज इतना ज़्यादा आडंबर बना दिए हैं कि दहेज के लिए लोग भ्रूण हत्या यानी बच्चियों की हत्याएं पेट में भी करने लगे हैं। ये केवल दहेज ही के ऐसा दानों रूपी दहेज है, उसी के कारण।
अच्छा, आप दहेज लेने वाली शादियां भी समाज में देखे होंगे, जी। जिसमें जैसे आपकी उम्र देखने में हो रही 50 के लगभग है, जी। 45-50 साल, तो आपने बहुत सारी शादियां ऐसी देखी होंगी जिसमें लोग दहेज देकर अपनी बहन या बेटी की शादी किए हैं, और अब आप इस प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं जिसमें बिना दहेज के शादियां हो रही हैं। तो इन दोनों शादियों में आपके लिए क्या बेहतर है, क्या मैसेज आपको समझ में आया जो आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताएंगे? कृपया बताएं। सर देखिए, जो समाज में ढेर सारे दहेज दे करके शादियां की जाती है, क्योंकि जो वर पक्ष होता है वो लालची प्रवृत्ति का होता है। जो 2 लाख 6 लाख 10 लाख रुपए लेता है तो उसकी प्रवृत्ति तो लालची ही है ना। वो दहेज ले करके भी उस बिटिया को सुख नहीं देता, सुखी खुशी नहीं रखता है, उसको प्रताड़ित करता है। अंतोगत्ता ढेर सारे समाज में देखने को मिला है कि हमारी बच्चियों की हत्या दहेज के कारण उनको जला दिया जाता है, उनकी आत्महत्या करवा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि माइंड दोनों का सेट हो जाता है कि क्या दहेज नहीं लेना। क्या गारंटी है सर आपकी कि बिना दहेज के शादियां हो रही हैं तो इस प्रकार की तकलीफें बहनों को नहीं मिलेंगी? सर गारंटी ये गुरुजी लेते हैं हमारे यहाँ, वो तो परमात्मा का काम है। लेकिन जब हम शुरू में ही जब अपनी शादी करने के लिए तैयार होते हैं तो हमारा माइंड तो पहले से ही मेकअप है ना कि हमें दहेज नहीं लेना है, क्योंकि गुरुजी के हमारे आदेश हैं कि 1 रुपए भी दहेज में नहीं लेना है, ना 1 रुपए लेना है ना देना है। तो हमारा माइंड तो मेकअप पहले से ही है ना, हम दहेज के लालच में तो ये शादी नहीं कर रहे हैं। अगर कोई दहेज देना भी चाहता है तो हमारे यहाँ जो वरपक्ष है वो दहेज से बहुत दूर भागता है, वो दहेज नहीं ले सकता। और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मैं यही इतना कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सभी समाज से, संसार से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझे और ज्ञान को समझ करके सद्भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करे। और ये धरती को स्वर्ग बनाने में हमारे गुरुजी का पूरा योगदान रहेगा। अगर इस ज्ञान को समझ लेते हैं तो धरती स्वर्ग अपने आप बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम। प्रयागराज के जिला कोऑर्डिनेटर जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं, और उनसे जानते हैं कि क्या इस प्रकार की जो व्यवस्था हो रही है यहाँ पर, इन सब की व्यवस्था में वर और कन्या पक्ष अपने तरफ से खर्च वहन करते हैं या आश्रम की तरफ से है? क्या है व्यवस्था, इसके बारे में सर बताएं। क्या नाम है सर आपका? सर साहब जी, दास का नाम गजेंद्र दास है, प्रयागराज जिले की सेवा मिली हुई है। यहाँ पे जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि वर पक्ष या कन्या पक्ष अपनी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं करता है जी। यहाँ पे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के नेतृत्व में सारा कार्यक्रम निर्धारित होता है, और उन्हीं की तरफ से जो है यहाँ पे दोनों पक्षों का भंडारा है या रामायणी कार्यक्रम में जितना जो भी खर्च आता है ये मालिक की तरफ से होता है। हम लोग तो यहाँ पे निमित्त मात्र जो यहाँ के सेवादार जितने भी हैं वो सेवा करते हैं, वो भी निःशुल्क रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई कुछ रहता हो, और परमात्मा यहाँ की सारी व्यवस्था देखते हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य से का एक बैनर लगा हुआ है बड़ा सा, उसमें ढेर सारे मैसेज लिखे हुए हैं। इन मैसेज में महाराज जी के जो शिष्य हैं संस्था से जुड़े हुए, कहाँ तक वो सफल हुए हैं और ऐसे कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो अभी रह गए हैं, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? जैसे कि परमात्मा की दया से हम लोग जो है दहेज रूपी जो ये दहेज चल रहा है इसमें हम लोगों को बहुत हद तक सफलता मिल चुकी है। और हमारे यहाँ जितने भी भगत आत्मा हैं, जो भी भगत भाई बहन हैं, वो दहेज रहित शादी करते हैं। 1 पैसे का कोई लेन देन यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ तक कि 1 चम्मच तक नहीं लेते हैं। और आगे भी कई सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, उसके विषय में आप बताएं तमाम कम समय लेते हुए। जी, जैसे जात समाज जात पात का भेद मिट गया है, यहाँ पे जात पात का कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग परमात्मा की सेवा करते हैं और परमात्मा की भक्ति करते हैं। और परमात्मा ने विश्व शांति के लिए यहाँ और युवाओं में नैतिक भावना लाने के लिए जो भी है, इसके लिए बहुत अग्रसर हैं हम लोग, और इसमें हमारा प्रयास परमात्मा की दया से चल रहा है जी। और आगे भी 2-3 लाइनें लिखी, जैसे नशा को जड़ से ख़त्म करना और भ्रष्टाचार, इसी विषय में। भ्रष्टाचार से यहाँ पे जितने भी भक्त आत्माएं थे भ्रष्टाचार मुक्त हैं, कोई भी भगत आत्मा यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, नशे और भ्रष्टाचार के लिए तो यहाँ पूरी तरह से, यानी जिस तरीके से संसार ये जो विश्व है जिस प्रकार से भक्तों का परीक्षण करना चाहे कर सकते हैं, ये सारे इस तरीके परमात्मा के चलाए हुए बच्चे जो परमात्मा के मार्ग पे चल रहे हैं वो हमेशा इन चीज़ों से दूर हैं, बहुत ही दूर हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र जी। आइए हम जानते हैं वर और कन्या पक्ष दोनों के गार्जियन से क्या उनकी व्यवस्था रही है। जैसा कि अभी बताया गया कि घर पर कोई कार्यक्रम नहीं होता है किसी भी प्रकार से, तो सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कृपया खड़े हो जाएं ताकि हमारे दर्शक आपको अच्छे से देख सकें। सबसे पहले हमारे सामने मौजूद हैं राम प्रताप जी, जिनका विवाह अभी गुरुजी के महाराज जी के वाणियों के द्वारा संपन्न हुआ है 17 मिनट 23 सेकंड में। तो आपसे जानते हैं कि कैसे इस प्रकार की
प्रेरणा आपके अंदर आई? चूँकि आज के युवा बहुत सारी साज सज्जा के साथ डीजे, घोड़ा, रोड लाइट, तमाम आतिशबाजी के साथ अपनी बारात लेकर पहुंचते हैं और यहाँ पर देखने को बिल्कुल सिंपल है, आपका ड्रेसअप भी बहुत ही सिंपल है। तो कैसे राम प्रताप जी आपको ये प्रेरणा मिली, कृपया इसके बारे में आप बताएं। सत साहिब जी, हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हम लोगों ने सतगुरु से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें मालूम चला कि ये सब दहेज लेना, दहेज देना, दुनिया का आडंबर करना, ये सब एक तरीका का दिखावा है और कुछ फ़ायदा नहीं है। और इस तरह के कुरीतियों को हमारे गुरुदेव जी बंद करना चाहते हैं, इसलिए हमें भी अपने गुरुदेव जी का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये समाज में बहन बेटियों को कुरीति के हिसाब से बांधा जा रहा है। जैसे घर पर आप शादी से पहले ढेर सारी रस्में होती हैं, तो उस रस्मों में से आपके घर पर कोई कार्यक्रम कुछ हुआ था या सीधे आप लोग डायरेक्ट आज शादी के विषय में यहाँ पर आए हैं बस? और कोई कार्यक्रम नहीं होता, जो होता है गुरुजी की रामायणी से होके असुर निकंदर रामायणी से होता है, यहीं पे जो हो जाता है। जितना भी घर पर कोई कार्यक्रम होता है नहीं? घर पर कोई कार्यक्रम नहीं होता। ठीक है, आइए हम जानते हैं राम प्रताप जी के पिताजी से। हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? रामनरेश दास। कृपया अपना एड्रेस बताएं। छोंगा उमरी कोटलिया कुंडा प्रतापगढ़ जी। जैसा कि आज आपने अपने पुत्र की दहेज मुक्त शादी किया है और जैसा कि आप सभी के द्वारा बताया गया कि एक चम्मच तक का लेन देन नहीं होता है, तो क्या कुछ कन्या पक्ष की तरफ से आपके घर उपहार स्वरूप या अकाउंट में कुछ लेन देन कुछ हुआ है या नहीं? नहीं नहीं, ये हमारे परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज का जो मिशन है, उस मिशन में हम लोग सब सहयोग दे रहे हैं और गुरु जी के जो अनुयायी हैं उनके बताए हुए मिशन के अनुसार उस चीज़ का पालन कर रहे हैं। ना कोई आपके घर पर कुछ लेन देन हुआ है या नहीं? हमारे घर पे कुछ भी लेन देन नहीं हुआ है। शादी के बाद कुछ लेन देन नहीं, कुछ भी नहीं लेन देन नहीं होना है, ना हुआ है कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं। माता जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि घर पर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, कोई लेन देन नहीं हुआ, क्या यह बात सही है? सही है एकदम। आप अपनी बहू से कुछ अपेक्षा नहीं करेंगे वो कुछ पैसा लेकर आए, गहने लेकर आए? हमको नहीं चाहिए, गुरुजी का आदेश है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। आइए हम जानते हैं उस बहन से, रीमा जी से, जिनकी शादी आज हुई है। क्योंकि बहनों के अंदर एक अपेक्षा होती है, एक आकांक्षा रहती है कि ढेर सारे गहने वो पहने और जब अपनी ससुराल जाएं तो तमाम सारे सामग्री, गाड़ी वगैरह उनके घर जाए, जिससे वो अपना आना जाना, ढेर सारी मतलब व्यवस्थाएं होती हैं। तो रीमा जी, आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगी? जैसा कि बताया जा रहा है कि आपके पिताजी ने लड़के वालों को कुछ भी दहेज नहीं दिया है, क्या सत्य है? हाँ सत्य है कि नहीं दिए हैं। कुछ आप लेकर नहीं जाएंगी? नहीं, कुछ क्या लेके जा रही हैं आप? कुछ नहीं, अपना शरीर लेके जा रहे हैं बस। सामान वगैरह घर से कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, एक साड़ी है बस। एक साड़ी है बस। और अच्छा, आपकी जो एक बहन की जिसकी शादी होती है उसकी अपेक्षा होती है कि ढेर सारी व्यवस्थाएं हो, घर पर प्रोग्राम हो और घर बढ़िया सजे, लोग देखें, तारीफ करें, ऐसी कोई आपकी इच्छा नहीं थी? नहीं, परमात्मा पहले थी या नहीं? नहीं, पहले भी नहीं थे। जिसके परमात्मा के अंदर ज्ञान हो जाता है वो लोग सब छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा होता है परमात्मा का ज्ञान जी। जिसके अंदर ज्ञान हो जाता है भगत जी, वो सब छोड़ देते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका क्या नाम है जी? पूदन दास। पूदन जी, आप इस बहन के पिताजी हैं जिनकी आज शादी हुई है, तो क्या आपकी अपेक्षाएं नहीं थी कि आप अपनी बिटिया की शादी खूब धूमधाम से करें? नहीं सर, कोई अपेक्षा पहले थी या नहीं? गुरुजी की, महाराज जी के शरण में जुड़ने से पहले कुछ नहीं थी। कुछ थी ही नहीं? पहले थी या नहीं? पहले थी, जब से परमात्मा जुड़ गए तब से हमारी। अच्छा, जैसे आपकी बिटिया जब 8-10 साल की रही होगी तब आप इनकी शादी के लिए ढेर सारी व्यवस्थाएं करते रहे होंगे, बैंक में पैसा रखते रहे होंगे, तो सारा पैसा आप लड़के वालों को देंगे कि नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं देंगे? नहीं लेंगे, नहीं तो देंगे क्या? मान लीजिए आज के 2-4 साल बाद वो इच्छा करें कि कुछ पैसे इधर से मिल जाए तो? नहीं, इच्छा नहीं करेंगे, मालिक दया। बहुत 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 धन्यवाद है। हमारे बीच में बहन के रीमा जी के भाई खड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? सुभाष दास। सुभाष जी, आपके बहन की शादी बहुत ही साधारण तरीके से हो रही है। आपके जो मित्र होंगे, आपके साथी होंगे, ये आपसे नहीं कहेंगे कि आपने अपनी बहन की शादी बहुत ही साधारण तरीके से कर दिया? जी नहीं, जब सदगुरु रामपाल जी के शरण में आने के बाद ये लालच खत्म हो जाता है। ज्ञान समझते ही इंसान अपने आप को डरता है कि हम जहर ले रहे हैं। लालच बहुत बड़ा पाप है। अच्छा। इसलिए देश को आपकी शादी हुई है नहीं? जी हुई है। आपने दहेज लिया था या नहीं? जी, हमारी शादी जगत में हुई थी। जगत का मतलब? हमारी शादी जगत में हुई थी, जैसे गुरुजी के शरण में नहीं थे तब हुई थी। उसके पहले तब कुछ लेन देन हुआ था पहले? हाँ, पहले हुआ था लेन देन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जैसा कि यहाँ पर आप सभी से जो बातें निकल कर आई हैं कि संत रामपाल महाराज जी की शरण में आने से पहले ढेर सारी दहेज जैसी कुरीतियाँ, परंपराएं सभी के घर में आज भी देखने को मिल रही है, यहाँ भी होती थी। लेकिन महाराज जी की शरण में आने के बाद इन सभी ने इन सारी बुराइयों को त्याग दिया। जिस प्रकार का मैसेज यहाँ पर देखिए, एक बैनर लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना।
और दहेज, जाति पात, नशा, भ्रष्टाचार, इस प्रकार की सारी कुरीतियों को ख़त्म करके एक स्वच्छ समाज का निर्माण करने का कार्य चल रहा है यहाँ पर, जिसके लिए मैं भी महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके अनुयायियों को, जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। और निसंदेह इस प्रकार की कार्यवाहियाँ अगर होती रहेंगी तो हमारा भारत एक दिन सोने की चिड़िया बनेगा। और हमारे बीच में और भी बहुत से लोग उपस्थित हैं। आइए हम जानते हैं आपसे। सर, आप मोबाइल में व्यस्त हैं, आपका कृपया परिचय दें और यहाँ पर इस शादी अटेंड करने आप आए हैं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? राकेश दास। राकेश जी, आप क्या करते हैं? हम मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। अच्छा, एज ए डॉक्टर जी। तो ये बताइए राकेश जी, जैसे आपने अभी यहाँ पर देखा कि कोई भी लेन देन किसी प्रकार का कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से विवाह संपन्न हुआ है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि समाज में दहेज रूपी जो दानव फैला हुआ है उसको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से और उनके अनुयायी की तरफ से ये बहुत ही अच्छा कदम है, जो हमारे जैसे देखा जा रहा है कि हमारी भारतीय संसद ने भी 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू किया। इसके बावजूद भी आज अभी भी दहेज का लेन देन हो रहा है और बहुत सारी बहनें, लगभग जो एक आंकड़ा आता है उसके अकॉर्डिंग हर घंटे एक बहन दहेज की शिकार हो रही है और आए दिन घरों में दहेज को लेकर ताना मारा जाता है। तो क्या महाराज जी का जो ये है ये सफल हो पाएंगे और इस समाज को स्वच्छ कर पाएंगे वो? जी हाँ, बिल्कुल सफल होगा और समाज में पूरी तरीके से ये दहेज का जो प्रभाव पड़ा हुआ है ये सब दूर हो जाएगा और चारों तरफ शांति रहेगी और समाज से ये दहेज रूपी दानों खत्म। देखिए, यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं वो एक मैसेज दे रहे हैं, हम उनकी तरफ अपने कैमरामैन से निवेदन करते हैं, कृपया उसको भी हम कवर करेंगे। क्या मैसेज दे रहे हैं वो? लेकिन आज बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से आज देखिए आप कि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ सिंपल तरीके से शादी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कोई भी किसी भी तरीके से आप बाहर भी देख सकते हैं, ना कोई 10, 20, 50 गाड़ी खड़ी है, ना कोई डीजे वाला खड़ा है, ना कोई ढोल वाला खड़ा है, ना कोई तमाशा वाला खड़ा है, कोई भी नहीं खड़ा है। सिंपल तरीके से गुरु जी के आदेशानुसार ये शादी का कार्यक्रम संपन्न हो गया। इतने कम समय में 17 मिनट में किसी के ऊपर, न वर पक्ष के ऊपर न कन्या पक्ष के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी बोझ एक पैसे का नहीं है। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है समाज की? जिसके पास 2 बेटियां हो जाएं, 3 बेटियां हो जाएं, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या शादी। देखिए, जैसा कि यहाँ पर जो मैसेज दिया जा रहा है बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा गजेंद्र सिंह जी से कि आगे क्या व्यवस्था है? अभी जो बाराती यहाँ पर आए हुए हैं उनके लिए सर क्या व्यवस्था है अभी आपके यहाँ? उनके लिए खाने पीने की यहाँ पे व्यवस्था है और साधारण रूप से उनको भंडारा मिलेगा परमात्मा की तरफ से, जो भी है, जैसे आपको दाल चावल रोटी सब्जी, ये सारे भंडारे बने हुए। बारातियों के यानी जो वर पक्ष से या कन्या पक्ष से लोग यहाँ आए हुए हैं आपके आश्रम पर, यहाँ महाराज जी के आश्रम पर, तो उनके लिए उनके स्वागत में क्या व्यवस्था थी यहाँ पर? उनके स्वागत के लिए यहाँ चाय राम और बिस्किट राम की व्यवस्था थी। कोई मैसेज इसमें, क्या कोई मैसेज छुपा हुआ है? जी जी जी, खुशी का जो यहाँ पे है वो सिंपल तरीके से खुशी मनाते हैं। यहाँ कोई उत्साह नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता है। कहने का से कि विवाह को बोझ न समझा जाए, एक शब्द में अगर कहा। बिल्कुल बिल्कुल, एक शब्द में यही है कि विवाह को कोई बोझ न समझे। देखिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज, उनके सानिध्य में जो भी दहेज रहित शादियाँ ये हो रही हैं, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी बेटियां बड़ी हो जा रही हैं तो वह उनके लिए धनार्जन करने की व्यवस्था में ना लगे, उनको अच्छी शिक्षा दे, पढ़ाए लिखाए, एक अच्छा संस्कार दे। ये उद्देश्य है महाराज जी का, जिसको लेकर महाराज जी के अनुयायी और स्वयं संत रामपाल जी महाराज और उनके ढेर सारे मैनिफेस्टो हैं जिस पर वो सभी वर्क कर रहे हैं। और मैं मुनेश्वर पांडे अपने कैमरामैन साथी निर्मल सर के साथ मौजूद हूँ यहाँ पर।